हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन फिर से वन डे वन न्यूज़ का एक टॉपिक, जिसमें हम कोई भी एक न्यूज़ जो अभी चर्चाओं में बहुत ज़्यादा थी उसको लेंगे और 360 डिग्री यानी उससे रिलेटेड सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी 2 क्वेश्चन जिनके आपको आंसर करने होंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताने होंगे। तो आप लोग पहले भी वन डे वन न्यूज़ देखते रहे हैं, उसी कड़ी में हमारा ये नया टॉपिक है आज, जिसे मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। ठीक, सारे जो टॉपिक्स इसके पहले मैंने डिस्कस किए हैं ऑल आर रिलेवेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इवन द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अगर आप कोई दे रहे हैं तो। ठीक, तो बने रहिए सिविल एकेडमी के साथ में और इसी तरीके के नए नए जो हमारे कोर्सेज हैं या नए नए जो हम इवेंट्स लेकर के आते हैं उनसे बेनिफिट लेते रहिए। ठीक, तो चलिए आज का वन डे वन न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी और मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है तथा जो सब्जेक्ट्स जिनकी एक्सपर्टीज़ मेरे पास में है या जिनके लिए मैं यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ वो हैं आपके सबसे फर्स्ट ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स की क्लास में 10 बजे लेती हूँ रात को 10 PM पे रात को यही यूट्यूब पर होती है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक, तो ये सारे कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हैं सिविल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और इस तरीके का आइकन दिखेगा और फटाफट से उन कोर्सेज को आप देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं ये न्यूज़ उनके लिए नहीं है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए नहीं है कि उन्हें हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि वो लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन दोज हु आर न्यू व्यूअर जो आज अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बेनिफिट ये होगा कि जो भी आज मैं डिस्कस करूंगी किसी भी एक टॉपिक को मैं जो 360 डिग्री कवर करूंगी उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? यही टेलीग्राम ग्रुप सिविल एकेडमी का जो है वहाँ पर मिलेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग पुराने हैं उन्होंने तो सेशन लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। जो नए हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ में रहता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स। बहुत पॉलिटिक्स होती है इस टॉपिक को लेकर के, इस स्टेटस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। कई चुनाव जैसे कि हमारे यहाँ जैसे चुनाव आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो मांग होती है राज्यों के द्वारा वो बढ़ जाती है। तो आज जानेंगे कि आखिर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, किन राज्यों को दिया जाता है, कब से अस्तित्व में आया, कब से दिया जाने लगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ज़रूरत क्या है किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, वहीं दूसरी तरफ हम सभी राज्यों को समान क्यों नहीं लेके चलते, क्यों किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है? अगर हम देते भी हैं तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पर देते हैं? व्हाट कुड बी द क्राइटेरिया फॉर एनी स्टेट कि उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा? ये सारे सवाल जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो मेरे दिमाग में आए। आई होप आप सभी के दिमाग में भी आ रहे होंगे। चलिए एक एक करके हम इन सारे सवालों के आंसर खोजते हैं इस वन डे वन न्यूज़ के माध्यम से। शुरू करूं? चलिए देखिए, न्यूज़ में क्यों था? सबसे पहले तो न्यूज़ में था इसीलिए मैं आपके लिए इसे बना करके लेकर आई हूँ आपको समझाने के लिए। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज रिसेंटली जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो बिहार को भी मिलना चाहिए। एक्चुअली हुआ ये था कि किसी नेता ने ऐसा कह दिया था, फीमेल थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी उनका। उन्होंने ऐसा कहा था कि बिहार से स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस को हटा लेना, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मिला अभी भी नहीं है, कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। तो ये कह रही हैं बिहार के सीएम आए और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है जो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल होने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब हमारे पास में है, तो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। ये खबर थी। इसके पहले अगर मैं बात करूं फरवरी 2020 की, तब भी आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी उन्होंने भी कहा, ये अपना मुद्दा उठाने लगे कि भाई आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया जाना चाहिए। तो यानी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन न्यूज़, राज्य ज़्यादातर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते रहते हैं केंद्र से। अब दिक्कत यह है कि केंद्र के पास में क्या फॉर्मूला है जिससे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है, क्यों राज्य इसकी मांग करते हैं,
और क्यों केंद्र नहीं देना चाहते, इन सारी बातों पर डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो इट इज योर SCS, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो नाम को तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स, यानी कुछ राज्यों को कुछ विशेष कैटेगरी में रखा जाए। किस मामले में, जिससे कि सेंटर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। किस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, डेवलपमेंट के लिए सेंटर ज़्यादा मदद करे। और ऐसे स्टेट्स को इसमें रखा जाए जिनके यहाँ पर ज्योग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, यानी जो राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनके यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर्स हैं, जो संकेतक हैं, वो बेहतर नहीं हैं। तो ऐसे राज्यों के लिए सेंटर अधिक से अधिक मदद करे, ऐसा कहा जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी राज्य को मिल जाता है तो। हालांकि सवाल ये उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई बात कही थी कि हमारे यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होना चाहिए? नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं करता कि किस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले या राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी दिया जाए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्पेशल स्टेटस की, जो हमारे आर्टिकल 371 से ABCDEFG यहाँ तक जो हैं हमारे जो भी स्टेट उसमें शामिल हैं, हर स्टेट के लिए एक स्पेशल स्टेटस की बात करता है, न कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। विशेष स्टेटस मिलता है, कुछ कंडीशन है उसके अंतर्गत मिला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता। फिर ये क्लासिफिकेशन कहाँ से आया? तो ये क्लासिफिकेशन निकल के आता है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी 1969 में, और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि भाई स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्लासिफाई किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत वर्स्ट हैं, जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स्ट हैं, राज्यों के पास में रेवेन्यू उतना नहीं है कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट कर सके, तो पिछड़ते जाएंगे ऐसे राज्य। इसलिए सेंटर को एक्स्ट्रा मदद देनी पड़ेगी ऐसे राज्यों को। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का भी राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ, वो भी इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहा गया 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने ऐसी रिकमेंडेशन दी कि आप इनको क्लासिफाई करिए। और इसके जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो थे डॉक्टर गैडगिल मुखर्जी। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई क्या फॉर्मूला होगा, कैसे पता चले कि कौन सा राज्य स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया। उसी फॉर्मूले के आधार पर, फॉर्मूला मतलब कुछ कंडीशन बताई होंगी उन्होंने कि इसके आधार पर अगर हम राज्यों को देखें और राज्य इसको फुलफिल करते हों तो वो स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस में आ जाएगा। ठीक, यानी किसके द्वारा आया है? गैडगिल फॉर्मूले के बेसिस पर आया है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आया है। अब बात आती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और प्लान असिस्टेंस, यानी प्लान, कोई भी योजना आई है उसके लिए असिस्टेंस देने का कौन काम करेगा? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो NDC है, वो स्टेट्स के लिए असिस्टेंट ग्रांट जो है वो देने का काम करता है। तो किसके पास आती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अब आने लगी है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ खत्म हो गया है, तो अब इट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले कौन असिस्टेंस करता था? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए क्या प्लान हो ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बन गया, क्या प्लान होना चाहिए, क्या योजना होना चाहिए, कैसे उनकी मदद की जाए, तो इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिम्मेदार थी। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है कि क्या इसके लिए प्लान होना चाहिए, सो दैट कि ऐसे स्टेट्स को हम मदद कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि पैरामीटर्स आखिर क्या हों SCS के लिए। व्हाट वुड बी द पैरामीटर्स, क्या होने चाहिए? तो 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर राज्यों को देखा जाता है और उसके हिसाब से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन्हें दिया जाता है। पहला है नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी जो भी राज्य का फाइनेंस है उसमें
बहुत ज़्यादा कमी हो, नॉन वाइबल नेचर यानी फिक्स नहीं है कि किस बार कितना आएगा, बहुत कम है, तब वो स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे आ सकता है। दूसरा, उसकी बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो बॉर्डर्स के आसपास विथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, यानी जो पड़ोसी देश हैं, अगर पड़ोसी देश के आसपास ऐसा स्टेट है जिसका विकास उतना नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो सेंटर से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि अगर उन राज्यों का विकास नहीं किया गया तो सेंटर की वजह से या तो पूरे देश में सिक्योरिटी की कंडीशन वर्स्ट हो सकती है, और इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इवन बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो दूसरा, अगर वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हैं राज्य, तो तीसरा, स्टेट मस्ट बी लोकेटेड इन हिली एंड चैलेंजिंग टेरेन्स। ऐसे स्टेट को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा जाएगा जो किसी चैलेंजेस भरे टोपोग्राफी में हैं, जैसे हिली एरिया उत्तराखंड, जैसे नागालैंड, जैसे अरुणाचल प्रदेश। ये सारे के सारे आपके जम्मू कश्मीर अब तो नहीं है, अब तो यूनियन टेरिटरी है, बट उससे पहले इसमें था, तो वो कहलाता है आपका। एक कारण ये भी है कि अगर हिली रीजन में उनकी लोकेशन है, चैलेंजिंग टेरेन है, तो वहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए और वहाँ पर ठीक ठाक ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो चौथा है पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, ठीक ठाक ट्राइबल पॉपुलेशन हो। पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब है कि पर यूनिट एरिया कम लोग रहते हों, ज़्यादा नहीं रहते, ठीक। देन इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे, उनके यहाँ कोई मॉल ना हो, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर हो, इकोनॉमी ज़्यादा जनरेट ना कर पाते हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वहाँ पर हो। So these are the 5 parameters on which basis the central government decided that which state should be the special category status, किसे उसकी कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलें। अब बात आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए दो आपके तरह से क्राइटेरिया डिसाइड किए गए। एक प्लानिंग कमीशन ने किया, एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी, उन्होंने किया। लगभग दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, सेम ही हैं, एक ही बात कही गई है दोनों के उसमें। जैसे जोग्राफिकल आइसोलेशन है, इनएक्सेसिबल टेरेन है, पुअर रिसोर्स बेस है, तो मतलब जो निकल के आता है, चाहे प्लानिंग कमीशन के स्टेटस की बात करें या फॉर्मूले की बात करें या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करें, लगभग दोनों के बात सेम है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट, अब बात आती है क्रोनोलॉजी, देखते हैं किस राज्य को सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया, फिर किसको मिला, फिर किसको मिला। अब तक टोटल कितने राज्य हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं? तो पहला मिलता है जम्मू कश्मीर को, बट अब यूटी है, तो पहले जम्मू कश्मीर को मिलता है, आसाम को मिलता है और नागालैंड को मिलता है। डी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट किसे मिला, तो पहले 3 को मिला, यूटी अब बन गया जम्मू कश्मीर, उसको आसाम को और नागालैंड को। ठीक है, अब होता क्या था, प्लान असिस्टेंस में इन्हें कितना शेयर दिया गया, 9.26% का टोटल जो शेयर है वो इन्हें दिया गया। यानी योजना में जो भी योजना आई है, इनको कितना असिस्टेंस मिलेगा, इनको कितनी सरकार से मदद मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिलेगी, 9.26%। ठीक है, चलो फिर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय एंड त्रिपुरा, उसके बाद किसे ऐड किया गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 और ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए, 8। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा 8 हो गए अब टोटल। 1990 में फिर से ऐड किया गया अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को, टोटल कितने हो गए, 10। यानी 1990 तक टोटल कितने आ गए हमारे पास, 10, पहले 3 फिर 5 फिर 2, अरुणाचल और मिजोरम। फिर आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड जैसे ही बना 2000 में बना, 2001 में उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया। यानी 14-15 तक अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 हैं। अभी कितने हैं, 11 हैं जिन्हें बेनिफिट मिलता है। पर बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मांग कर रहे हैं। अब पूछा जा सकता है कौन से मांग कर रहे हैं, जिसमें पहला है आपका आंध्र प्रदेश। हु अदर आर डिमांडिंग, तो ये बात कहते हैं कि हमें भी मिले, तो कौन है, पहला है आंध्रा। आंध्रा बहुत न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, ये भी डिमांड करते रहते हैं, जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब डिमांड करते हैं। अब सवाल यही है कि क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या मिल जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से
ठीक, अभी देखेंगे उसको। यहाँ पे सिंपल ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ 12 स्टेट्स हैं जिन्हें लिस्ट किया गया है 371A से लेकर के 371H एंड 371J तक, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया। ठीक, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अलग है, स्पेशल स्टेट अलग है। अभी हम देखेंगे दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो 12 ऐसे राज्य हैं जिन्हें आर्टिकल 371 से ABCD ऐसे करके दिया गया है, JI इन सबको दिया गया है स्पेशल स्टेटस। कुछ चीजें उनके लिए फ्री या कुछ हेल्प की गई है। अब वो 12 राज्य कौन कौन से यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एंड गोवा। इनको दिया गया है 12 स्टेट को स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 371A to 371JI तक। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटा सा मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है कि क्या आप जानते हैं कि जब प्लानिंग कमीशन का डिसोल्यूशन हुआ, प्लानिंग कमीशन हमें पता है 2015 में हमारे पास एक नई बॉडी आती है जिसका नाम है नीति आयोग। तब जब डिसॉल्व हुआ प्लानिंग कमीशन तो नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ और 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई। अब 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, 14th फाइनेंस कमीशन कहता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो गेट गिल फॉर्मूला था जिस पर ग्रांट मिलती थी वो डिसकंटिन्यूड कर दी गई और एक नया फॉर्मूला जो 14th फाइनेंस कमीशन ने दिया, अब उसके माध्यम से ग्रांट मिलने लगी। ठीक, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो डिवोल्यूशन है, जो भी हमारे पास ज्यादा मनी इकट्ठी हुई है, सेंटर के पास में जो भी ज्यादा पैसा आया है उसमें से बांटना चाहिए स्टेट के साथ में। अभी 32% दिया जाता है, अब उन्हें 42% दिया जाना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब क्या है, देखो अभी सेंटर के पास में अगर 100 रुपए आए हैं तो राज्यों को कितने मिलते हैं, 32। सारे राज्यों को, किसी ए को 32, बी को 32, सी को 32, सबको 32। ये कहते हैं नहीं, राज्यों को कितने दीजिए, 42 रुपीज दीजिए। ये कहते हैं राज्यों को कितने दीजिए, 42 रुपीज दीजिए। अब राज्यों को मेन दिक्कत तो यही थी ना कि उन्हें एड चाहिए थी, इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं, आना चाहते हैं। अब यहाँ से नीति आयोग ने या 14th फाइनेंस कमीशन ने इस समस्या का हल कर दिया कि भाई 100 की बजाय कितने देने होंगे, 32 की बजाय 42 देने होंगे, ये उन्होंने कह दिया। ठीक, सेंटर कहता है दैट the finance commission 14th finance commission effectively removed the concept of special category status after its recommendation were accepted in 2015। सेंटर कहता है कि जब मूवमेंट, जैसे ही हमने 2015 में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया, वैसे ही जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की आप कह सकते हो, जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया, अब नहीं है, अब हम नहीं देंगे। हम सिंपल राज्यों को 32 में से 32 देने की बजाय 42 देंगे, सबको बढ़ा हुआ पैसा दे रहे हैं। तो कहे बात का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आपको चाहिए, आपको एक्स्ट्रा एड दी तो जा रही है, फिर क्यों चाहिए आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये बात बस थी यहाँ पर। अब सवाल घूम फिर के वही आता है कि क्यों चाहते हैं स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों चाहते हैं स्टेट। कारण ये है, हमने बहुत सारी स्कीम्स को डिस्कस किया जिसमें हम कहते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम होती है और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। दो तरीके की स्कीम होती है जिनमें हम रेशियो अलग अलग देखते हैं। सेंटर स्पॉन्सर्ड होती है स्पेशली उनके केस में, और वहां पर 60-40 होता है जनरल राज्यों के लिए और 90-10 होता है स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों के लिए। यही मेन कारण है जिसकी वजह से राज्य चाहते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल जाए, राज्य को कम पैसा देना पड़ेगा किसी भी स्कीम के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्या बेनिफिट है, अगर कोई राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आता है तो जो भी पैसा उसने खत्म नहीं किया, स्पेंड नहीं किया, मान लो किसी एक्स योजना के लिए, ऐसे समझिएगा इसको, किसी एक्स योजना के लिए आप मान लो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए ही मान लेते हैं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंटर ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए दी। अगर 20 करोड़ रुपए स्टेट ने एक साल में खर्च नहीं किए तो ये लैप्स हो जाते हैं जो जनरल स्टेट्स होते हैं उनके केस में। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी का स्टेट्स है
तो उसके अनस्पेंट मनी लैप्स नहीं होती, आगे जुड़ जाती है। तो आपको स्टेट को नुकसान नहीं हुआ है, अगर पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं तो लॉस नहीं हुआ, आगे जुड़ गया। यानी 20 करोड़ में खर्च नहीं किया, 10 करोड़ खर्च किया, 10 करोड़ बच गया, तो 10 करोड़ आगे आने वाले 20 करोड़ में जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना पैसा है, 30 करोड़ है। जनरल स्टेट्स के लिए ये पैसा खत्म हो जाएगा, 10 करोड़ अगर बचा है तो नहीं रहेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, क्यों चाहते हैं, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है तो सिग्निफिकेंट कंसेशन मिलता है स्टेट्स को एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में, इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेट टैक्स में कंसेशन दिया जाता है। आपने मान लो 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स से कलेक्ट किए, आप स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में आते हैं, तो सेंटर आपसे 2 लाख करोड़ पूरा नहीं लेगा, कुछ 1 लाख करोड़ आपको छोड़ देगा, बाकी 1 लाख करोड़ आपसे लेगा, बाकी पूरा पैसा नहीं लेगा। दूसरे स्टेट के केस में आपसे ले लिया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी जो उत्पादन पे लगती है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक, सेंट्रल फंड में भी प्रेफरेंस मिलती है। अगर मान लीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है नागालैंड, एक बाढ़ आ गई नागालैंड में, दूसरी बाढ़ आ जाती है मान लो यूपी के अंदर, तो सेंट्रल फंड कम पैसे भेजेगा यूपी में। क्यों? क्योंकि वो जानता है यूपी अपने आप में सक्षम है, बाढ़ से निवारण कर लेगा, लेकिन नागालैंड खुद में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आता है, तो वो उसे देगा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा फंड के मामले। 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट ऑल्सो गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। यानी जो जब बजट प्रस्तुत करते हैं सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो 30% डायरेक्ट चला जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। दीज स्टेट कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ डेप्ट स्वैपिंग एंड डेप्ट रिलीफ स्कीम। किसी को अगर उधार चाहिए, यूपी को कम मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, लेकिन नागालैंड आके उधार मांगेगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा और पहले मिलेगा। ये फर्क पड़ जाता है अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में होते हैं तो। अब बात आती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस में क्या फ़र्क है, जो हमने देखा था कि संविधान ने स्पेशल स्टेटस दिया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया है। तो स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कैसे दिया है? मेजॉरिटी से जब वो रूल पास हुआ है तब दिया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था 370 के तहत, अब तो नहीं है लेकिन तब था। यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टोटली डिफरेंट है स्पेशल स्टेटस से, जिसे बाद में बनाया गया। स्पेशल स्टेटस संविधान सभा के द्वारा ही दिया गया था, मेजॉरिटी से पास होने के बाद दिया गया था। ठीक, ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ यही बात यहाँ पे लिखी है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है गवर्नमेंट की, जबकि classification that the center gives to a state to assess the development of a state that face geographical and socio-economic disadvantage। कारण क्या है, क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया? एनडीसी ने ज्योग्राफिकली पुअर थे, ज्योग्राफिकली बैकवर्ड थे, सोशियो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड थे, इसलिए दिया गया, अदरवाइज नहीं दिया जाता। ठीक, समझ में आ रही बात? अब बात आती है कि क्यों कंसर्न्स एसोसिएटेड हैं, क्या दिक्कतें हैं। देखो दिक्कत ये है, सेंटर के पास में भी इतने फंड कहाँ से आए। ठीक, सेंटर के पास इतने फंड कहाँ से आए? हर राज्य अगर स्पेशल स्टेटस की मांग करने लगेगा, हर राज्य स्पेशल स्टेटस की मांग करने लगेगा तो सेंटर इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? स्टेट्स की इकोनॉमिक जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए इंस्टीड ऑफ स्पेशल स्टेटस देने के। यानी किसी को फ्री में ग्रांट मत दो, फ्री में ग्रांट मत दो, उसे क्या दो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो, उसे काम दो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर वहाँ पर स्कीम्स में डेवलप करे, स्कीम वगैरह में लगाए। इस बात पर नहीं जाए कि वहाँ पर इन्हें इतना पैसा बस फ्री में दे दिया जाए, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाओ, ये कंसर्न है। कंसर्न क्या है दूसरा? ये कि भाई जब भी कभी चुनाव आते हैं तो इस स्टेट के नाम पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, जो पार्टियाँ होती हैं वो अपना लाभ करती हैं, तो ये सारे कंसर्न्स हैं। ठीक, तो दिस वाज अबाउट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो हमने पूरा डिटेल में देखा। अब आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपसे पूछे हैं। पूरा जो मैंने डिस्कशन किया है, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दैट। ये गैडगिल है, GAD, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, पूरे डिस्कशन से ही क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए अपना नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। इस वीडियो से पूछा जाता है, पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आर्टिकल 371 को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में हैं, कौन कौन से राज्य स्पेशल स्टेट्स में हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, आपकी नॉलेज डेफिनेटली इन्हेंस हुई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।